पतये हर हर महादेव। तो मुख्य रूप से मानस में कुल 5 गीता है। मानस में 5 गीता। पहली गुरु गीता, दूसरी शिव गीता जहाँ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का संवाद प्रारंभ हुआ है। तीसरी गीता ये लक्ष्मण गीता है, तीसरा स्थान। चौथी गीता है पंचवटी में जहाँ राम और लक्ष्मण का संवाद हुआ है। वहाँ भी 5 प्रश्न हैं और उसका उत्तर भगवान राम ने स्वयं दिया है। और 5वीं गीता है भुसुंडी गीता, जहाँ ज्ञान की चर्चा है। तो हम लोग तीसरी गीता का चर्चा यहाँ कर रहे हैं। यहाँ निषाद राज को प्रेम के कारण यहाँ विषाद हुआ है। वहाँ भी पहला अध्याय अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय कहा है। यहाँ भगवान को धरती पर सोते हुए देख करके निषाद राज को प्रेम विषाद हुआ है। कौन सा विषाद हुआ है? मोह का विषाद नहीं। वहाँ नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा वाली बात आती है, यहाँ वो बात नहीं। प्रेम विषाद है जो योग के माध्यम से हमारे भीतर सोया हुआ राम कहत राम गुण भाभिन सारा जागे जग मंगल सुख। जगत का मंगल करने वाले ऐसे सबके मालिक वहाँ जग जाते हैं। तो विषाद इसलिए कि पूरे महल की शोभा ये निषाद राज देखा हुआ है और वो कह देता है कि पूरा का पूरा अयोध्या जैसे माँ अपने बेटे को जोगवती है, ऐसे पूरा राज्य राम को जोगवता था। जानकी जी को तो क्या कहना, जिसका पिता महाराज जनक हैं, जिसके ससुर चक्रवर्ती सम्राट अवधपति हैं, कभी उनको दीपक भी टालने के लिए नहीं कहा गया। और वो आज कहते हैं पिता जनक जग विदित प्रभावु ससुर सुरेश सखा रघु। जिसको देवराज इंद्र भी अपने आधे सिंहासन पर आसन देता है, ऐसे है। और पति रामचंद्र पति सो वैदेही सोवत महि विधि बामन के। यहां पर विषाद करते हुए निषाद राय विधाता को दोषी ठहरा रहा है। किसको दोषी ठहरा रहा है? विधाता। ये देखो विधाता की चाल, विधाता कैसे कर्म की गति दे। देखिए अनजान आदमी और लक्ष्मण आगे जवाब देंगे। सिय रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कह लो। पूरा कर्म सिद्धांत बतला रहा है, कर्म के बारे में पता नहीं है। कर्म की गति कहा गया है कि हय बोधव्यम च कर्मणः विकर्मणश्च बोधव्यम बोधव्यम च कर्मणः गहना कर्मणो गति। बड़े बड़े विद्वान भी कर्म का विश्लेषण करने में अपने आप को कहीं न कहीं अक्षम पाते हैं। लेकिन यहाँ निषाद राज कह रहा है कि कर्म प्रधान सत्य कह लो। अब इसके शब्द में संशय भी कह रहा, लोग कहते हैं और हमको सत्य दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, जीव कर्म के बस होकर के संसार में जन्म लेता है, पर परमात्मा कर्म के बस में होकर के संसार में प्रकट नहीं होता। याद रखना, हृदय में अगर जागृति लानी है तो इस बात को समझना पड़ेगा। शिव जब इस संसार में आता है तो वो करुणा के बस आता है, कर्म के बस। हाँ, इस बात को गांठ बांध लेना, भगवान कर्म के बस में करुणा करके आता है। और फिर अंत में एक बात दोष कैकेयी माता को लगा दिया। कठिन कुटिलपन की सुखया
नंदिनी मंदमती। एक मां का, देखिए लक्ष्मण जी और राम, यहां बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो कैकेयी के कहने पर ही आए हैं वन में, लेकिन जैसे ही उसने कहा निषाद राज ने कि कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पर, बड़ी कुटिलता की इस माध्यम किसी और को बना करके राम के सुख के अवसर में, एक बात आप सभी जानते हैं, चौथे पंद्र पिकानंद जाहि, हर राजा आयु के चौथे पड़ाव पर वनवासी हो जाता है, जंगल में जाता है, तपस्या करता है, संन्यास लेता है। लेकिन ये तो इनके सुख का समय था, अभी तो ब्याह करके आए थे, सुख अवसर दुख दी, कहां सुख भोगना था, क्षीर फेन की तरह जिसका बिस्तर था, आज वो यहां पत्तों के ऊपर सो रहा है। और ये और कह दिया, भई दिनकर कुल बिटप उठारी, सूर्य वंश के वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई, ढहा दिया। तब महाराज लक्ष्मण बड़े मधुर वाणी में बोले, ध्यान देना, लक्ष्मण जी वो आचार्य हैं जिन्होंने अवतार के रूप में आए हुए परशुराम को कड़े शब्दों में समझाया था, लेकिन नहीं समझा। और शायद वही बात याद रही होगी, तब यहां निषाद राज को डांट के नहीं बोल रहे हैं, कि डांट के बोलेंगे तो कौनों नहीं समझेंगे, अब वो उठ के भाग जाएंगे। पहले पहले नहीं 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 बोले लख, पहले जो शब्द बोला जाए, कथावाचक को ध्यान देना एक एक शब्द का, मधुर और मृदु वाणी में बोला, बोले लखन मधुर मृदु ज्ञान विराग भगति रस सानी, बोले लखन हे भाई, बोले लखन मधुर मृदु ज्ञान विराग, मधुर और मृदु वाणी को ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस में साना। और वहां ऐसा नहीं किया था, वहां वैराग्य की बात तो कहा था कि बहु धन हुई तुरी लड़काई, कबहू ने सिर गुसाई, यही धन पर ममता के हेतु मरे, तब वो गुस्से में आ गए, बोला नहीं, कड़े शब्द में नहीं, मधुर और मृदु वाणी में बोल रहे हैं, ज्ञान वैराग्य और प्रेम के रस में सान दिया, मिला दिया। क्या कहा? अब बोलिए, हे भाई सुनो ब्रा, लक्ष्मण जी आज पांचवें भाई की घोषणा कर रहे हैं। ये आदमी निषाद है, ये है भाई, मधुर वाणी है। ध्यान देना, आज से मैं तो 4 भाई था, लेकिन आज मैं तुझे 5वां भाई बना रहा हूं। ध्यान से सुन, इस संसार में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न ही कोई किसी को दुख दे सकता है। और तू जिसको सोया हुआ देख रहा है और ये समझ रहा है कि कर्म के बस आया है, नहीं, एक करुणा के बस आया है। उस महल में भी इसको सोते देखा और इस सैया पर भी मैंने सोते हुए देखा, कोई इसके चेहरे में सिकन नहीं है, न बंगले बनवास दुखता। कभी इसके विचार में, कभी इसके भाव भंगिमा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कोई किसी को सुख, अगर लगता है ना कि मेरा बेटा दुख दे रहा है, बेटा के रूप में तुम्हारा कर्म तुम्हें दुख दे रहा है। कोई किसी को न सुखी कर सकता है। हमने जो पहले बोया है वही आज काट रहे हैं।
कोई सुखी दिख रहा है ना, ध्यान देना, कर्म की खेती कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस। और राम के शब्द को लेकर के आएंगे तो राम ने इस सब का खंडन किया है। इसीलिए हमने कहा है इस चातुर्मास में कथा पीने आना, सुनने मत आना। सुनते तो सुनते जीवन चला जाता, मिलता क्या? पी लोगे तो ऐसा पा जाओगे कि फिर आनंद, आपके आनंद को कोई संसार में छीन ले। समष्टि में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जहां हो वही मस्त हो जाओ। और कहते हैं कि हे भाई, तू मेरा पांचवा भाई है निषाद, जो तूने सोचा है ना, इस सब का सब कहीं न कहीं खाली खाली धुआं है। क्या है? यहाँ सच्चाई कुछ भी। योग वियोग जोग वियोग भोग भल मंदा। भाई कान खोल के सुन, देखो एक शब्द लेके जाना, ये योग है और वो वाला भोग है। ये अच्छे लोग हैं और वो बुरे लोग हैं। ये तुम्हारे गले की फांसी है, ऐसा सोचते। क्या है? ये हम नहीं कह रहे, मानस कह रहा, योग वियोग भोग भल मंदा। ये मेरा हित है, वो मेरा बैरी है, ये तुम्हारे गले की फांसी है। तू मेरा भाई है इसलिए मैं बतला रहा हूं, तू अपने गले में फांसी मत बांध। ठाकुर जो कर रहा है उसको करने दे। कोई मित्र है, कोई बैरी है, ये तेरा मानना है। यहाँ कोई किसी का न हित है। निमित्त मात्रेण भव शब्द साचिन। ये दोनों गीता को इसलिए हम साथ लेके चल रहे हैं, या आप इसको समझते हुए चल रहे हैं। ये कथा नहीं है, कथ्य है। क्या है? और ये मत समझना हम कोई अहंकार नहीं बोल रहा, मजा आता है बोलते। गए तो प्यार।